हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पी बाई क्यू हम देख रहे थे, उसमें लास्ट हमने एंशियंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। आज उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साउथ इंडियन डायनेस्टीज, चोला, चालुक्य एंड पल्लवा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताना है। विष्णुवर्धन, कीर्तिवर्मन, पुलकेशन फर्स्ट या फिर पुलकेशन सेकंड। तो इसका सही आंसर है पुलकेशन फर्स्ट। चालुक्य राजवंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया तथा 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र के बड़े हिस्से पर शासन किया। नेक्स्ट है, चोला डायनेस्टी पेट्रोनाइज्ड विच रिलीजन? तो चोला डायनेस्टी बेसिकली किस धर्म में विश्वास रखती थी? जो चोल राजवंश था, तो ये बेसिकली शैव धर्म में विश्वास रखते थे। एंड आपको पता भी होगा, जैसे कि कुछ राजा हुए थे, जैसे कि राज चोला, और उन्होंने शिव मंदिर बनवाए थे। काफी भव्य मंदिर बनवाए हैं साउथ इंडिया में इन्होंने। तो चोल राजवंश ने शैव धर्म की रक्षा की। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुई। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। तो ये भी आपको याद रखना है कि चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो विजयालय थे। और चोल शासक राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द प्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबिक सी? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रथम भारतीय शासक था जिसने सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका सही आंसर है राजराजा प्रथम। ठीक है, राजराजा फर्स्ट। चोल शासक राजराजा फर्स्ट भारतीय शासक थे जिन्होंने सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। इसने अपनी नौसेना शक्ति के द्वारा सिंघल पर चढ़ाई की तथा सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। राजराजा फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ किंग कदम्ब एम्पायर वॉज? तो कदम्ब एम्पायर के जो किंग थे, उन्होंने उनकी कैपिटल क्या थी? ठीक है, तो ये बनवासी इनकी कैपिटल थी। एंड इसको हम पहले भी देख चुके थे। कदम्ब दक्षिण भारत का एक क्षत्रिय राजवंश था जो कांची में रहता था। इस राज्य की राजधानी वैजंती या बनवासी थी, ये आपको याद रखनी है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा काकुस्थ वर्मा था। इस वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी, जो मूल रूप से दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश पल्लवों का सामंत था। फिर चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वाज फाउंडेड बाय, तो ये किसने फाउंड की थी? तो अभी हमने पहले भी देखा था, पुलकेशिन फर्स्ट जो थे चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। एंड चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने अश्वमेघ वाजपेयी आदि यज्ञ करवाया। इसके पश्चात कीर्तिवर्मन प्रथम तथा उसका भाई मंगलेश शासक बना। मंगलेश को अभिलेखों में रण विक्रांत और उपकरण विक्रांत कहा गया है। इस वंश के सर्वाधिक महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय एवं श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉर्डर लाइन डायनेस्टीज, पाला, सेना, कश्मीर, कामरूप। तो पहला क्वेश्चन है, जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ गीत गोविंद वाज द कोर्ट पोएट ऑफ? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली लक्ष्मण सेन इनके कोर्ट में पोएट थे। और इन्होंने, जयदेव ने जो है इसको लिखा था गीत गोविंद को। ठीक है, इसके ऑथर थे ये। गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार जयदेव सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। गीत गोविंद के अलावा रति मंजरी भी इनकी अन्य प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज कॉल्ड देमसेल्व्स ब्रह्म क्षत्रिय? तो इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जो अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय मानता था? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेन जो था, सेन वंश के शासक खुद को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। सेन साम्राज्य एक हिंदू राजवंश था जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन किया था। राजवंश के संस्थापक सामंत सेन थे जिन्होंने बाद के वर्षों में पूर्वोत्तर
भारत के प्रमुख हिस्से को सम्मिलित करने वाले राजवंश की नींव रखी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है एंशियंट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। तो इसको आपको मैच करना है सिंपली। इसको मैं डायरेक्टली आंसर के साथ में बता दे रही हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। इजी है, वैसे भी ज़्यादा टफ नहीं है। वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो ये इसको गर्भगृह कहा जाता है। मतलब किसी भी मंदिर में जो वो वाला एरिया जहाँ पे भगवान की प्रतिमा को रखा जाता है या मूर्ति को रखा जाता है, उसको गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, और ये मोस्टली आपको हिंदू टेम्पल्स में देखने को मिल जाएगा। फिर टावर किसको बोला जाता है? जो शिखर होता है। अगर आपने किसी टेम्पल की बनावट को देखा होगा, तो जो टावर होता है वही शिखर होता है। देन स्तूप के आसपास का जो वृत्ताकार पथ होता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो ये सब चीजें आपने देखी होंगी। फिर टीला जो होता है, स्तूप उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द अर्लीस्ट टेम्पल फाउंड इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ये बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा पुराना जो मंदिर है वो कौन सा है। लिंगराज टेम्पल है, या फिर जगन्नाथ टेम्पल, ये जो पूरी उड़ीसा में है। इसके अलावा राजराजेश्वर टेम्पल जो ये तंजौर में है, या फिर दशावतार टेम्पल ये ललितपुर में है। दशावतार टेम्पल ये है। तो इसमें बताना है इनमें सबसे पुराना कौन सा है। तो देखिए, जो ये ललितपुर में है दशावतार टेम्पल, ये छठी शताब्दी का है। तो ये सबसे पुराना है। ठीक है, और इसमें लिखा भी क्या है, ये सबसे प्राचीनतम मंदिर है। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यह मंदिर लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास निर्मित किया गया था। जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी का है। देन लिंगराज मंदिर जो है ये 11वीं शताब्दी का है। और राजराजेश्वर मंदिर जो है वो 11वीं शताब्दी का है। तो अभी सबसे जो एडवांस है वो जगन्नाथ मंदिर है, सबसे नया वही है। और इससे पुराना लिंगराज और राजराजेश्वर मंदिर है। और सबसे पुराना इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो कौन सा है, ये दशावतार टेम्पल जो कि देवगढ़ ललितपुर में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राजराजेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है वो किस गॉड को डेडिकेटेड है। तो ये हमें पता ही है कि जो चोल वंश के जो शासक थे वो बेसिकली शिव धर्म में विश्वास रखते थे। तो ये मंदिर भी उन्होंने शिव धर्म को ही समर्पित करते हुए बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है वो शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है वो भी शिव को समर्पित है। देन केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में है ये भी शिव को समर्पित है। देन कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है ये सूर्य देवता को समर्पित है, क्योंकि आपने सुना होगा सन टेम्पल जो है कोणार्क में है उड़ीसा में, तो वो सूर्य देवता को समर्पित है। एंड देन पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में है और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी तो इसमें ये क्वेश्चन बना था, अब ये जो एक्सप्लेनेशन में दिए इनमें से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। हु फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी है। तो धर्मपाल जो थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था और इसमें तांत्रिक उपदेशक कार्यरत थे। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए, क्योंकि वन लाइनर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। फिर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो खजुराहो जो है ये चंडेल से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। एलोरा जो है ये राष्ट्रकूटाज ने बनवाए थे। एलोरा जो टेम्पल थे। देन महाबलीपुरम ये पल्लवाज ने बनवाए थे। मीनाक्षी टेम्पल जो है ये आपका मदुरई में है और ये पांड्यास के टाइम पे बना था। ठीक है, खजुराहो हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट कूट शासकों द्वारा, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड फोर मठ इन फोर कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है और मोस्टली लोग जो पढ़ाई लिखाई से इतने जुड़े नहीं है उनको भी पता है। मठ, अगर वो थोड़ा सा भक्ति वगैरह से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होता है कि जो मठ बनाए गए हैं पूरे इंडिया में 4 मठ हैं। इनको आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया है। आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में है।
ठीक है, याद रखने हैं, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है, फिर गोवर्धन मठ ये उड़ीसा में है, शारदा मठ ये गुजरात में है, देन ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, श्रृंगेरी मठ ये कर्नाटक में है, गोवर्धन मठ ये उड़ीसा में है, शारदा मठ ये गुजरात में है एंड ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है ये बताना है। एलोरा गुफाएं ये जो है राष्ट्रकूट शासक से रिलेटेड है, ठीक है। महाबलीपुरम ये पल्लव शासक से रिलेटेड है। अभी ये सारे अभी हम ऊपर एक क्वेश्चन में देख कर आ रहे हैं ये सारी चीजें। खजुराहो जो है ये चंडेल वंश से रिलेटेड है, और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है। तो एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, राष्ट्रकूटा से। और महाबलीपुरम पल्लव शासक से रिलेटेड है, और खजुराहो चंडेल शासक से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हु गॉट सांची स्तूपा कंस्ट्रक्टेड। तो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अशोक ने जो है ये सांची स्तूपा जो एमपी में बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची नामक शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस महान स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था। वर्ष 1989 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो ये आपको पता ही है, दिलवारा टेम्पल जो है ये राजस्थान में है, और ये बेसिकली एक जैन टेम्पल है। इसको बिमल शाह ने बनवाया था, ठीक है। दिलवारा टेम्पल जो है राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर पे स्थित है। यह 5 मंदिरों का एक समूह है जिसका 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में निर्माण किया गया। इस जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीम के मंत्री वस्तुपाल एवं तेजपाल ने किया था। तो जो मैं बता रही हूँ बिमल शाह ने कराया था वो कोई दूसरा टेम्पल होगा, लेकिन जो दिलवाड़ा जो टेम्पल है ये बेसिकली जैन टेम्पल है, ये भी आपको याद रखना है। चालुक्य शासक भीम के मंत्री वस्तुपाल एवं तेजपाल ने किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का फाउंड। तो हेडलेस स्टैचू जो कनिष्का का मिला था वो कहाँ से मिला था, वो मथुरा से मिला था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति मथुरा में पाई गई थी। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। ज्ञात है कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको एलोरा केव्स मिल जाएंगी। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफा को स्थानीय रूप से बेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है। यह गुफा बागोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं सभी धर्मों से संबंधित है। कौन कौन से, बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से क्या रिलेटेड है, तो ये है कुषाण। कुषाण जो है वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। गांधारा कला विद्यालय प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण कला विद्यालयों में से एक था, जो कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था। गांधार कला विद्यालय का मुख्य विषय भगवान बुद्ध और बोधिसत्व थे, क्योंकि यह महायान बौद्ध धर्म से निकटता से जुड़ा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। तो ये अयोध्या इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये इनसे रिलेटेड है। पुष्यमित्र शुंग ने, आपको पता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये अच्छे से याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आता भी है, कई बार पूछा भी गया है। तो धन देव के अयोध्या अभिलेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य कहा था। इन कॉन्टेक्स्ट टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। तो इनमें से क्या जो है सबसे अर्लीस्ट बना था,
तो ये है रॉक कट एलिफेंट एट धौली। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। अगर आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ और एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में धौली में चट्टान कटित हाथी की मूर्ति निर्माण सबसे पहले किया गया था। तो ये सबसे पुरानी है और क्वेश्चन में भी यही पूछा था, सबसे पुरानी कौन सी है। इसका निर्माण अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था। क्या जो ये जो धौली की ये जो धौली की रॉक कट एलिफेंट ये है, ठीक है। तो इसका निर्माण अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह स्मारक उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1837 में ब्रिटिश अधिकारी मार्कम किट्टो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है द सन टेम्पल ऑफ मार्तंड इज इन विच स्टेट, ठीक है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु? इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इस मंदिर की पांडो लैदान के नाम से इसको इसको जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान सूर्य से संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कारकोट वंश के शासक ललित आदित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। यह मंदिर कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था जिसने गांधार, गुप्त और चीनी वास्तुकला के रूपों को मिश्रित किया था। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल इज इन विच प्लेस। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है ये मदुरई में है, ये आपको पता है। और पांड्या जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो आपको नदी का नाम भी याद रखना है। मीनाक्षी मंदिर से रिलेटेड कौन सी नदी है? तो वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है ये मंदिर। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में निर्मित है तथा अपने गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा करवाया गया था। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मध्यध्वज की मलय ध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर में आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी वॉज द आयरन पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली दिल्ली कंस्ट्रक्टेड। इसका सही आंसर है 5th सेंचुरी एडी। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। दिल्ली स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ तो कुतुब मीनार परिसर में 5वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में बनवाया गया था। माना जाता है कि इसे सबसे पहले मथुरा के पास विष्णु पहाड़ी पर स्थित भगवान विष्णु मंदिर के सामने स्थापित करवाया गया था। बाद में 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली में पुनर्स्थापित करवाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ डैश स्टैंड्स इन कर्टयार्ड ऑफ द कुब्बत अल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली। तो ये अभी हमने देखा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति को दर्शाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड इन कंबोडिया। तो इसका सही आंसर क्या है? अंकोर वाट टेम्पल। काफी फेमस टेम्पल है, ये कंबोडिया में है। कंबोडिया में स्थापित भारतीय वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण अंकोर वाट का मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बोरोबुदूर मठ इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। ये भी याद रखना है कि जो ये बोरोबुदूर मठ है ये इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। यह विश्व के बड़े बौद्ध मठों में से एक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड। और इसको जो है सूर्यवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। जो ये अंकोर वाट टेम्पल है कंबोडिया में, इसको सूर्यवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। तो विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो अशोका की जो स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लैंग्वेज इन्होंने यूज की थी वो प्राकृत लैंग्वेज यूज की थी और जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी तथा आर्मेयिक लिपियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इन्होंने किया है वो ब्राह्मी लिपि का यूज किया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो जेम्स प्रिंसेप का भी नाम आपको याद रखना है। द सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाई। तो इनको तो
पल्लव ने बनवाया था और नरसिंह वर्मन ने इनको बनवाया था। तो महाबलीपुरम में सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है, जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। मंदिर में निर्मित 7 रथों को सप्त पैगोडा कहते हैं। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। हु बिल्ड दी खजुराहो टेम्पल? तो खजुराहो टेम्पल को किसने बनवाया? तो ये हम कई बार देख चुके हैं, चंडेल जो शासक थे उन्होंने बनवाया था। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल यह मंदिर नागर शैली के स्थापत्य और उनकी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थंजावुर इज फेमस फॉर व्हाट? तो थंजावुर जो है वो बृहदेश्वर टेम्पल के लिए फेमस है। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वहां पे जो राजा राजा प्रथम जो चोल वंश के एक शासक थे, उन्होंने थंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है तथा राजराजेश्वर मंदिर केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है ये तंजावुर तमिलनाडु में है, जबकि राजराजेश्वर मंदिर जो है वो केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलोसल मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर इज सिचुएटेड एट? तो ये तो हमें पता है कर्नाटका में है, श्रृंगवन बेलगोला कर्नाटका। गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ये गोमतेश्वर प्रतिमा 56 फुट ऊंची है, जो कि एक ही पछाड़ खंड द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। द मथुरा आर्ट हैड फ्लरिश्ड इन मथुरा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ये जो मथुरा आर्ट है which is flourished in मथुरा located on the bank of which one of the following river? इसका सही आंसर है यमुना। ठीक है, मथुरा कला शैली भरहुत कला शैली और सांची कला शैली का मिश्रण है जो कुषाण काल में मथुरा में प्रचलित थी। मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा की कलाकृतियों में पत्थर की प्रतिमाओं तथा प्राचीन वास्तुखंडों के अतिरिक्त मिट्टी के खिलौनों का भी समावेश होता है। मथुरा शैली की मूर्तियां धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी। तो आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं। थैंक यू।